पहले मेरे भाई एक बात कहता हूं आपको, हिंदू रीत में क्या करते हैं, अगर हिंदू रीत वाले अगर विवाह कराने तुम्हारे पास आते ना, अगर तुम्हारा भूमिका ना हो और अगर आर्य संस्कृति का अगर पंडा पुजारी हो तो वो क्या करता है, यहाँ आकर के एक नेंग किया जाता है। उस नेंग को क्या कहते हैं, अंतः कपट। क्या कहा जाता, अंतः कपट कहते हैं नेंग को। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, उस नेंग को अंतः कपट कहते हैं, कहते कि नहीं कहते। और उसी के समय एक कोरा कपड़ा लाया जाता है। कपट यानी क्या होता है, बेईमानी। कपट क्या कहलाता है, बताइए आप लोग, कपट क्या कहलाता है? कपट यानी बेईमानी होती ना, कपट यानी बेईमानी। तो उस कोरे कपड़े से उस बालक को ढांक दिया जाता। क्या कर दिया, चेहरा में ढक दिया, अंतः कपट के नेंग में। अब जब उसको ढक दिया है आप लोगों ने, ढक दिया ना, जब आप लोगों ने उस बालक को ढक दिया, किसने ढांक दिया, जो पूजा कर रहा है उसने ढक दिया। अब ढांक करके क्या कहता है, सामने से बच्ची को लाई, बोल रहे ना, करो भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मंत्र बोल रहे हैं, बच्ची को ले आए। अब हमें ये बताइए, इसका अर्थ है आप लोगों ने पूछा है, आज तक नहीं पूछा, पता नहीं आपको क्या बोल रहे हैं, अर्थ नहीं पूछा। क्यों? आपके लिए बताया जा रहा है भूर्भुवः, हमने इसको मार के ढांक दिया। क्या कर दिया, मार को ढांक दिया। तस्सवितुर्वरेण्यं, वरेण्य यानी विवाह है, इस बच्ची से हम क्या कर रहे हैं, विवाह। भर्गो देवस्य धीमहि, वेदों के विधि के विधान के अनुसार इस बच्ची से विवाह कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, इसकी कोख से जो बच्चा होगा वो कौन होगा, किसका होगा, विवाह किसने किया, उसको तो मार के ढांक देना भैया तुम्हारे लड़का का। बताइए कोरे कपड़े से कब मुंह ढांका जाता, कब मुंह ढांका, जब ये आदमी मर जाते। गलत हो तो बताओ, सत्य बात हो तो बताओ, सही है कि नहीं। कोरे कपड़े से कब ढांका जाता है, जब इंसान ये दुनिया से चला जाता है, तो मार के उसको ढांक दिया। और क्या कह रहे हैं, तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी गोदी में जो बच्चा होगा यह ST SC OBC की बेटी है। किसकी बेटी है, ST SC OBC की बेटी है। यह प्रकृति को पूजने वाले हैं और इसकी कोख से जो बच्चा होगा वो हमारा बच्चा होगा। संसार में नाम करेगा तो मेरा नाम ऊंचा होगा। इस प्रकार से मेरे भाई हिंदू रीतियों में विवाह होता है, लेकिन हमारी गोंडी रीति में ऐसा नहीं होता। हमारी गोंडी रीति में ऐसा विवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी गोंडी में प्रकृति का नाम लेके किया जाता है। हम लोग इस प्रकृति का आवाहन करते हैं, प्रकृति का नाम लेके पुकारते हैं, हे परम शक्ति बड़ा देव, समस्त दाई का प्रार्थना करते हैं। जब हम लोग सौंपते हैं तो क्या कहते हैं, एक मंत्र में आपको बताता हूं कैसे। मावोर महाभूर सलिरकांगे नरेज प्रभाव निष्कुतिरा मेंत्रो मंदाउ संभव न करो सुई मोदे बेचिते बेचिसे यदि भी देखो तो माई से बोलो घूट का जाय सकिया तो सुमृत और मेंदो पुनिद्रो बेला तो जरम वीरो चति गोरा गुदन पार्वती की काशी सदमानी सीता दंतेश्वरी हेंगलाजी महामाई चत्ता बल से महा माता बन दपेश्वरी कुसार माई खेरो पालो पंगुर मुगुर पंडी बंजारी विरासन शारदा विंध्यवासिनी कंकालनी का चरराज दुर्गा दिया में सोन तंकुत लचकै सिंगा कमलावती गंड दिगांगा ग्रचुतिना मेंतरम कोया पुंगार पंडी न्योतो सी सिंगा जाय सकिया तुरम सुमृत और मेंतरम सेवा सेवा जोहार किया तुरम। इस प्रकार से मेरे भाई हम समस्त गांगरा शक्तियों को आवाहन कर रहे हैं कि हे खेरे की खेरोदाई, हे धरती दाई, हे कलिया दाई, हे गौरा दाई, हमारे इस जो बच्ची है आगे अपना जीवन निर्वाह करने जा रही है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसको इतना बड़ा आशीर्वाद देना कि इस नए घर में जो जाएगी उस घर की जिम्मेदारी संभाल सके, उस घर को चला सके।
इस प्रकार से हम शक्तियों से प्रार्थना करते, लेकिन मेरे भाई गोंडी परंपरा के विवाह करना है आप लोग बंद कर दिए। आप लोग तो शादी करा रहे और सब लोग कौन है? गोंड आदिवासी है, एसटी एससी ओबीसी, 3 वर्ग के लोग इस धरती के क्या है? मूल निवासी। क्या है? मूल निवासी। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने 13(3) में 342 अनुच्छेद के अनुसार कहा है, क्या कहा है? जो गोंड है वह धरती का मूल निवासी है, मूल मालिक है। क्या है? मूल मालिक है। वो मूल मालिक है, हिंदू नहीं। सही है कि नहीं? संविधान कहता है। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग क्या कर रहे हैं? कोट पेंट पे ब्याह करा रहे हैं हिंदू रीति से। हमारे गोंडियन परिधान में विवाह कैसा होता है? हमारे गोंडियन परिधान में एक जनो तना धोती वाले खड़े हो जाओ, हमारे जे सामने बैठे भैया धोती वाले तना खड़े थे हो जाओ, खड़े हो, अरे खड़े हो जा भैया, हम कछू न के ताली बजाओ इनके। का नाम तुम्हारा? मोहन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये का पहने हैं पहले देखो, पहनाव कैसे पहने हैं? एक का कहते अंगिया, झंगिया और पंगिया। पंगिया मतलब बूढ़ में कसे हो, झंगिया मतलब इते एक झंगिया याद थी भैया पहले, झंगिया वो झंगिया पहनते थे, और नीचे अंगिया मतलब धोती, धोती को अंगिया, झंगिया और ऊपर पंगिया। कितने वस्त्र पहने हो? 3 वस्त्र पहने हो। पहने हो 3 वस्त्र के नहीं पहने? अब एक महिला खड़ी हो जो कांच को पहने हो, एक महिला खड़ी हो जो कांच को पहने हो। नहीं खड़ी हो रही भैया, काय का दिक्कत है? खड़े तो हो, ताली बजवा रहे आप दोनों के लाने। अरे इनाम मिले, इनाम, खड़े हो। ये कोई खड़े हो सो इनाम मिले। देखो इनाम की कई भैया कई जने हो गए खड़े, ताली बजा दो भैया, इनाम के लाने कई जने हो गए खड़े। अब जे के कपड़ा पहने हैं बताओ, क्या कपड़ा पहने? जे पहने हैं अंगिया और जंगिया। अंगिया और जंगिया मतलब 2 वस्त्र। जो धोती पहनता है कांच वाली, वे 2 वस्त्र पहनते हैं। कौन? अंगिया और झंगिया। झंगिया मतलब जो यहाँ पहनते हैं, और ये अंगिया, ठीक है ना? 2 वस्त्र आपने पहने, 3 वस्त्र आपने पहने, कितने हो गए? कितने हो गए बताओ? कितने वस्त्र हो गए? 5 हो गए ना? तो हम कौन शक्ति को मानते हैं? कौन शक्ति को मानते हैं? फड़ा पेन को, बड़ा देव को, इस 5 तत्व शक्ति को। तो जो 5 का रूप है वो रूप तुम्हें इन्हीं में दिखा गया। दिखा गया कि नहीं दिखा? तो हम किसको मानने वाले हैं? बड़ा देव को मानने वाले। ताली बजा दीजिए एक बार। चलिए आप लोग बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हम प्रकृति का प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हम प्रकृति को मानने वाले हैं कि नहीं। तो मैं शादी और विवाह में अंतर बता रहा था। अब शादी तो मैंने आप लोगों को बता दी कि जयमाला डल गई, कोट पेंट पे घंघरा पहन के आ गए, जयमाला डल गई, सो ब्याह होगा। होगा को नहीं होगा? शादी हो गई। अब विवाह होने, विवाह हमारे गोंडी रीति में होता है। कैसा होता है? हमारा जो दूल्हा है वो धोती पहन के जाता है, धोती और बागो पहनता है। बागो जानते हो आप? बागो जानत को जानत? हाथ उठा। बागो को जानत? एक ही जानो बागो जानत। अच्छा, कोई को बागे में ब्याह से विवाह हुआ है? बताओ बागे में कौन कौन के विवाह है भाई? बागे में कौन कौन के विवाह है भाई? नहीं पता? ए भगवान, तो सब कोई मान के चलो के घंगरई में ब्याह होता रहे सबके, बागे में नहीं भाई। वो बड़ी परेशानी हो गई भैया, हमारी समाज में यही तो गलत हो रहा है।
अब कैसे गलत हो रहा हो कि भूल गए सब कुछ। अब भूल गए तो कैसे समझाएं बताओ। भूल गए ना पेन बोर्ड वो भूल गए ना। पहले चलती 16 हाथ की धोती और आज बची वा कितनी बची 12 हाथ के 8 हाथ 8। अब बताओ आधी बची। पहले चलती 16 की और अब बची 8। और गुणवाना को पहनाओ छोड़े सब बिगड़ गओ अपनो ठाठ। यानी हमारी मर्यादा कर वो छोड़ दे आदमी। आजकल की भैया बारातों में तो पता ही नहीं पड़ेगा दूल्हा कौन है। कहीं हल्को सुई पहने कोट पैंट, बड़ा सुई पहने कोट पैंट, दोस्त सुई पहने कोट पैंट। अब समझाई में नहीं आएगा दूल्हा कौन है। बट टोपी ने लगा रहे तो दूसरे का पकड़ ले जाए। कहा भैया ऐसा ही ना हो रहा है ऐसा का नहीं। हमारे दूल्हा जब तैयार होते थे तो बागो पहनते थे, छींद की मुकुट बनाते थे कि नहीं। छींद की काय की बनती थी, छींद की मुकुट बनाते थे, धोती पहनते थे, बागो पहनते थे। और जब दूल्हा जब तैयार होता था तो लगता था कि बांके में दूल्हा तैयार है। उसको कहते थे कुंडली रीति। जब दुल्हन को तैयार किया जाता था 16 हाथ की धोती पहनाई जाती थी। और जब 16 हाथ की धोती कांच की पहनाई जाती थी तो दुल्हन एक सुंदर लगती थी कि नहीं। उसको कहते हैं दूल्हा। दूल्हा क्या होता है राजा। आप लोग राजा कहते को नहीं कहते दूल्हा। अच्छा दूल्हा देव पूछते को नहीं पूछते। हाथ उठाओ जरा दूल्हा देव पूछते को नहीं पूछते। सात दूल्हा देव वाले, दूल्हा देव वाले सब हैं। हम घंघरा के ब्याह करा रहे। बताओ कैसे बात बन रही। घंघरा के ब्याह करा रहे, दूल्हा देव पूछ रहे। अब दूल्हा जब सजता है दूल्हा को क्या कहा जाता, राजा। राजा कहते नहीं कहते, राजा कहते हो राजा। जब दूल्हा को हम राजा कहते हैं और दुल्हन को हम रानी कहते हैं तो रानी राजा के कबू भैया पेंट शर्ट में देखा, पेंट शर्ट बारो राजा रे कि धोती बारो राजा रे। राजा कैसे होत बताओ। पेंट शर्ट बारो राजा रे कि धोती कुर्ता बारो रे। धोती कुर्ता बारो राजा रे ना। राजा हमें कैसा होना चाहिए, धोती कुर्ता वाला। और रानी कैसी होना चाहिए, कांच के पहनावा होना चाहिए कि नहीं। तो आज से आप लोग भैया विवाह करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे हमारे जे तेकाम जी हैं, हमारे पेद्रो जी हैं, ऐसे हमारे समिति के पटेल हैं जो कि संकल्प करके बैठे हैं कि भैया आज से वे पजामे पहना बंद कर दिए और क्या पहन रहे हैं, धोती। एक बार ताली बजाओ समिति के लिए। आज क्या करने लगे, मैं एक लाइन में आप लोगों को अच्छा विवाह करोगे तो कैसा करना है एक लाइन में बताता हूँ। कैसे कि राजा मोरे भोई हो नारे। कैसे चाहने राजा, अब पेंट वारे नहीं चाहने, पेंट वारे राजा नहीं चाहने, कोट वारे राजा नहीं चाहने। हमें राजा कैसे चाहने, धोती कुर्ता वाले। कि राजा मोरे भोई हो नारे, अरे पीली धोती पीली पगड़ी बारे। राजा मोरे राजा मोरे, राजा मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले। राजा मोरे पीली धोती पीली पगड़ी वाले। हाँ पीली धोती पीली पगड़ी वाले। राजा मोरे राजा मोरे, राजा मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले। राजा मोरे
मोरे मोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले राजा मोरे। आज क्या कर रहे हैं हमारे राजा लोग, क्या कर रहे हैं? अरे कोट पैंट को राजा बिल्कुल नहीं चाहने, हाँ कोट पैंट को राजा बिल्कुल नहीं चाहने, हाँ धोती और कुर्ता को राजा बनाऊने, हाँ धोती और कुर्ता को राजा बनाऊने, हाँ राजा बनाऊने, हाँ राजा बनाऊने। और क्या सोचा है? राजा 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 मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले राजा मोरे। जय हो। राजा मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले राजा मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले राजा मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले राजा मोरे भोई हो नारे, पीली धोती पीली पगड़ी वाले, पीली धोती पीली पगड़ी वाले। तालियां बजाओ बच्चियों के लिए। और हमारे अध्यक्ष महोदय भैया सभी बच्चियों के 10-10 रुपये की राशि दी, एक बार जोरदार तालियां बजा दे। तब राजा अपन का क्या सोचा ने, क्या सोचा ने भैया? धोती और कुर्ता बारो, ठीक है नहीं? धोती कुर्ता वालो राजा चाहे। अब कोट और पैंट बारो नहीं चाहे, ठीक है ना? तो अब आप लोग ऐसा करेंगे, विवाह करेंगे धोती कुर्ता पे और बागे पे, हमारे गोंडियन रीति पे। तो मेरे भाई विवाह जब हम तो हमारे में विवाह ऊना और पूना में होता ऊना पूना में नहीं होता का भाई? ऊना पूना में 6 देव वाला 7 में करेगा, 5 में करेगा, ऐसा ऊना पूना होता ना विवाह। ये हमारे गोंडियन परंपरा है। लेकिन हिंदू रीति में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे देवों से कोई मतलब नहीं है। हिंदू रीति में क्या करते हैं? विवाह में गुण मिलाए जाते। क्या मिलाए जाते? गुण मिलाए जाते। अब गुण मिला रहे तो कैसे मिला रहे? तुम्हारे चाहे तुम 7 के 7 में भिड़ जाओ, उससे मतलब नहीं है। सही बात है कि नहीं? हमारे वहां पे हमने एक प्रमाण देखा भैया, मरावी ने मरावी में विवाह कर दिया तो पता चलो कि 8-10 साल जिए और यहाँ से चले गए, ठीक है ना? अगर हम बराबर में विवाह करेंगे मेरे भाई, तो आपका जो आगे का जो पीढ़ी है, 3 पीढ़ी तक वह पीढ़ी खत्म हो जाएगी। 3 पीढ़ी तक आपकी वह पीढ़ी खत्म हो जाएगी, आगे आपका वंश बेल विस्तार नहीं चलेगा। इसलिए हमें बराबर में विवाह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर बराबर में आप विवाह करोगे, यानी कि आप भाई बहन में शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विवाह। तो हमारे गोंडियन परंपरा में क्या होता है? ऊना पूना होता है। ऊना पूना होता है जो हमें देव मिलान करके विवाह किया जाता है। किया जाता कि नहीं? आपकी जब क्लियर हो जाता है, दाने मिला करके किया जाता है, लेकिन हिंदू परंपरा में गुणों मिलान करके किया जाता है। अब विवाह करके बहू घर में आ गई, पता चलो कि 34 गुण मिल रहे, और ये तो सास कह रही है ये बहू में तो एक गुण नहीं है। क्या कह रहे? बहू में तो एक गुण नहीं है। अब बताओ, सास कह रही कि काय की पढ़ी लिखिया है, काय के 34 गुण मिल गए, इतने तो एक लक्षण की नहीं है, कछु करे न धरे। तो गुण क्या होते हैं
किसी के गुण कोई बता नहीं सकता। हमें समाज की सेवा से गुण मिलते हैं, परिवार की सेवा से गुण मिलते हैं, किसी के गुण कोई नहीं बता सकता। सही है कि नहीं? तो मेरे भाई हमें गोडियन कल्चर से करना चाहिए। एक परा में गेहूं रख के, एक परा में गेहूं रख के और उसमें दाना डाला जाता था देव के नाम से, इस साइड के देव के नाम से, उस साइड के देव के नाम से, इस साइड की लड़की का उस साइड की लड़की का, तब वो मिलान होता था। उस मिलान से हमारे सगा समाज में क्या होता था, एक रिश्ते का समय निश्चित करते थे। वो हमारे गोडियन परंपरा है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई जब तुम खेरे खूंट में जाते हो बारात लेकर के, पहले हमारे में ऐसा नहीं होता था। शंभू गौरा के विवाह जब हुआ था तो कैसा विवाह हुआ था, लड़की की बारात जाती थी लड़के के पास। लेकिन आज कौन सी रीति अपना रहे हम, जब पार्वती और शंभू था ना आखिरी नंबर का 88 नंबर का, मैंने आप लोगों को बताया कि प्रथम 88 शंभू बाबा है। कितने हैं? 88, एक नहीं है, 88 शंभू बाबा है। और 88 शंभू बाबा में सबसे प्रथम नंबर का कौन है? कोसोडुम, जिसकी पत्नी का नाम मूलादाई। 44वें नंबर का शंभू कौन है? ईसर शंभू गोरादाई। और आखिरी नंबर का है पार्वती और अपने महादेव घाट का महादेव, है कि नहीं, जो बांधकपुर में विराजमान है कि नहीं। तो 88 पीढ़ी राज किया हमारे शंभू बाबा ने। तब हमारे विवाह में मेरे भाई खेरे खूंट की व्यवस्था को जानते थे। तो जब बारात जब आती थी तो क्या करते थे आप लोग, खेरे में मेड़े के गढ़वैया का सम्मान किया जाता है, घाट के गढ़वैया का सम्मान किया जाता है, खेरादाई का सम्मान किया जाता है, खिला मुठवा को सम्मान किया जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? हमारे विवाह में कन्यादान नहीं होता। कन्यादान करते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कन्यादान करते करते बताओ। आज भी आप लोग बच्चियों का विवाह करते हो, कन्यादान करते हो? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, कन्यादान करते हो? बहुत बड़ी विडंबना भैया। अब हमें ये बताइए कि आपकी बच्ची क्या कोई वस्तु है? वस्तु है बच्ची? बच्ची वस्तु है क्या? किसी को दान में दे सकते हैं? दान में दी हुई वस्तु कभी हम वापस नहीं लेते। और तुमने बच्ची के दान में दे दे, कन्या दान कर दे, दाने आने बच्ची के दे ही दे, फिर काय के लाने भैया 4 दिन बाद बच्ची के लो आवे जाते हो कर जाओ। क्यों जाते हो? जब बच्ची के दान में दे दे तो ले बेकार जाते, फिर भी दान कर रहे। इतने बड़ी दानी हो गए हैं? दान दे देखे तो भैया 52 गड़े दे दे तुमने सबरे, पूरे लुट गए तो सी अब ऐसी दान में देवे खंगे। और विवाह करवावे वाले कह रहे भैया कन्या दान देओ, और तुम कह रहे हाउ दान में दे दे मोड़ी के फिर लोया भी पहुंचा। हमारे में कन्या दान नहीं होता, हमारे में गोदी सौंपने का नेग होता है। क्या होता है हमारे में? नेग होता है। क्या होता? नेग, गोदी सौंपने का नेग होता है। जिसे नेग को कैसे किया जाता है? जिस बच्ची को 18 साल 20 साल तक तुमने पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के उस बच्ची को बड़ा किया, तो क्या किया जाता है? उस नेग को पाल पोस को आपने बड़ा कर दिया तो उसको हम बिठा करके और हल्दी हाथों में हाथ रखवा करके यह संकल्प करवाते हैं कि मैंने 18-20 साल तक हमारी बच्ची की परवरिश की है कि नहीं की? लेकिन आज से यह बच्ची हम तुम्हारे परिवार को दे रहे हैं। क्या कर रहे? तुम्हारे परिवार को दे रहे हैं, तो हमारी बच्ची का आप ख्याल रखोगे, हमारी बच्ची को ख्याल कर रखोगे, हमारी बच्ची का आप पालन पोषण
करने के लिए आप किसी भी दुख दरिद्रता नहीं आने दोगे, इसीलिए क्या करवाते हैं, संकल्प करवाते कि नहीं करवाते। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे आज लोग। आज तो लोग कन्या दान कर रहे, इतने बड़े दानी बन गए कि कन्या दान दे गए। कहते दान दे देखें हम भये, हमारे पास नहीं बचा कुछ काम। दान दे देखें हम भाई काय के मांग बेखे भीख हो गए, आज दान दे देखें मेरे भाई। तो हमें दान नहीं देना, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने विवाह की रीतियां बताई हैं। अब एक बात और बता देता हूं, भावर जब पड़ती है तो हिंदू रीत में भावर कैसी पड़ती है? हिंदू रीत में भावर कैसी पड़ती है? हिंदू रीत में भावर ऐसी पड़ती है, कैसी? डेरी ओर से। डेरी पड़ती कि नहीं पड़ती? हिंदू रीत में भावर डेरी तरफ से पड़ती है, लेकिन गौंडी रीत में भावर दाहिनी ओर से पड़ती है। फर्क नहीं, क्योंकि हम सभी प्रकृति के पुजारी हैं। एसटी एससी ओबीसी के लोग, चाहे वो चमार हो, बसोर हो, कुटवार हो, जितने भी लोग प्रकृति को मानने वाले, खेरादाई को मानने वाले हैं, ये सारे लोग प्रकृति के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? प्रकृति के पुजारी हैं। और दाहिनी ओर से क्यों लगाते हो परिक्रमा, बताओ? दाहिनी ओर से क्यों लगाते हो परिक्रमा? क्योंकि तुम ही तो कहते हो, मैंने बताया था ना ये धरती दाई को आदि शक्ति कहते हो, आदि शक्ति का नहीं। और इसी को आप लोग क्या कह रहे? इस धरती दाई को सदा भवानी दाहिनी। यह धरती दाई कैसी घूम रही? दाहिने ओर से, सदा से घूमते आ रही दाहिनी। घूम रही दाहिनी की नहीं? जब सदा से आप दाहिनी घुमा रहे हो, फिर आप लोग डेरे घूम रहे। चकिया में एक काम करियो, अनाज डालियो और ऐसी घुमाइयो चकिया, और कहियो के आटा दे, निकल है आटा, निकल है घाटा में ले। अच्छा कोनेते हैं अब एक नहीं है कोनेते? और क्या बोलते हैं वो धरती में कड़ी रहती है? खाड़ी। खाड़ी कहते, खाड़ी कहते भाई, जिसमें एक मूसल लगता। मूसल लगता है, हमारे सियाने कहने लगे तो मूसर मार। सही नहीं? मूसर उसको क्या कहते हो? खाड़ी कहते। कहीं कहीं उसको उखरी भी बोलते ना, कहीं कहीं। और उसको क्या कहते? कहीं कहीं सल्ले भी बोलते हैं। वो क्या बोलते? पटकने वाले। तुम्हारे यहाँ क्या मूसर भी कहते ना? तो उसको क्या करते थे? एक सल्ला शक्ति और एक गांगरा शक्ति, दोनों को जब पटका जाता था तो अनाज साफ होता था कि नहीं? हमारी महिलाएं 3 बजे रात से उठ के 2-2, 3-3 बरैया, 4 बरैया, 5-5, 1-1, 2-2 पसेरी अनाज सुबह तक कूट के तैयार कर लेती थी कि नहीं? तो वो ताकतवर थी। अब आज की बंगों से कह दो, एक गरिया मूड पे रखा थे तो मूड पे आने लगा, बड़ी आफत है। क्योंकि मेहनत नहीं कर रही ना, खीब कर रही है आराम और कर नहीं रही है काम। अब बताओ कैसे बीमारी आ रहा है? अब बीमार नहीं हुए और क्या करें? परे परे कछु तो हो, काम नहीं हो तो बीमार हो। तो मेरे भाई क्या करना चाहिए? हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत से हमें सब कुछ मिलता है। तो भावर में क्या होता है? हमें कैसी लगाना चाहिए? दाहिनी ओर से लगाना चाहिए। ऐसे प्रकार से हिंदू रीत में कैसे लगाते हैं? डेरी ओर से। और गोंडी रीति में कैसे लगाते हैं? दाहिनी ओर से, जैसे प्रकृति चलती है। अब भावरे आने से पहले मेरे भाई एक बात कहता हूं आपको। हिंदू रीत में क्या करते हैं? अगर हिंदू रीत वाले अगर विवाह कराने तुम्हारे पास आते ना, अगर तुम्हारा भूमिका ना हो और अगर आर्य संस्कृति का अगर पंडा पुजारी हो, तो वो क्या करता है?
यहाँ आकर के एक नैंग किया जाता है। उस नैंग को क्या कहते हैं? अंतः कपट। क्या कहा जाता? अंतः कपट कहते हैं नैंग को। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, उस नैंग को अंतः कपट कहते कि नहीं कहते? और उसी के समय एक कोरा कपड़ा लाया जाता है। कपट यानी क्या होता है? बेईमानी। कपट क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, कपट क्या कहलाता है? कपट यानी बेईमानी होती ना, कपट यानी बेईमानी। तो उस कोरे कपड़े से उस बालक को ढांक दिया जाता। क्या कर दिया? चेहरा में ढक दिया, अंतः कपट के नैंग में। अब जब उसको ढक दिया है आप लोगों ने, ढक दिया ना, जब आप लोगों ने उस बालक को ढक दिया, किसने ढांक दिया? जो पूजा कर रहा है उसने ढक दिया। अब ढांक करके क्या कहता है? सामने से बच्ची को लाई, बोल रहे ना, करो भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मंत्र बोल रहे हैं, बच्ची को ले आए। अब हमें ये बताइए, इसका अर्थ है आप लोगों ने पूछा है आज तक? नहीं पूछा, पता नहीं आपको क्या बोल रहे हैं, अर्थ नहीं पूछा। क्यों? आपके लिए बताया जा रहा है भूर्भुवस्सुः, हमने इसको मार के ढांक दिया। क्या कर दिया? मार को ढांक दिया। तस्सवितुर्वरेण्यं, वरेण्य ने विवाह, इस बच्ची से हम क्या कर रहे हैं? विवाह। भर्गो देवस्य धीमहि, वेदों के विधि के विधान के अनुसार इस बच्ची से विवाह कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, इसकी कोख से जो बच्चा होगा वो कौन होगा? किसका होगा? विवाह किसने किया? उसको तो मार के ढांक देना भैया तुम्हारे लड़का का। बताइए, कोरे कपड़े से कब मुंह ढांका जाता? कब मुंह ढांका? जब आदमी मर जाता। गलत हो तो बताओ, सत्य बात हो तो बताओ, सही है कि नहीं? कोरे कपड़े से कब ढांका जाता है? जब इंसान ये दुनिया से चला जाता है, तो मार के उसको ढांक दिया। और क्या कह रहे हैं? तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी गोदी में जो बच्चा होगा यह ST SC OBC की बेटी है। किसकी बेटी है? ST SC OBC की बेटी है। यह प्रकृति को पूजने वाले हैं, और इसकी कोख से जो बच्चा होगा वो हमारा बच्चा होगा। संसार में नाम करेगा तो मेरा नाम ऊंचा होगा। इस प्रकार से मेरे भाई, हिंदू रीतियों में विवाह होता है, लेकिन हमारी गोंडी रीति में ऐसा नहीं होता। हमारी गोंडी रीति में ऐसा विवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी गोंडी में प्रकृति का नाम लेके किया जाता है। हम लोग इस प्रकृति का आवाहन करते हैं, प्रकृति का नाम लेके पुकारते हैं, हे परम शक्ति बड़ा देव, समस्त दायिहन का प्रार्थना करते हैं। जब हम लोग सौंपते हैं तो क्या कहते हैं? एक मंत्र में आपको बताता हूं कैसे। महाभूर महाभूर सलिरकांगे नरेजपुरो आभुनिष्कुति रामेंद्रो मंदाव संभव नगर सुई मोदे बेचिते बेचिसिम यदि भी देखो तो माइस तो पुलो घूट का जाय सक्या तो सुमृत और मेंदो पुनिद्रो बेला तो चरम वीरो चदी गोरा गुतन पार्वती की काशी सदमान सीतादंतेश्वरी हिंगलाजी महामाई चत्ता मल्लेश्वरी महामाता बंगले दपेश्वरी कुसार माई खेरो पालो पंगुर मुगुर पंडी बंजारी विरासन सारदा विंध्यवासिनी कंकालनी का चरराज दुर्गा जी में सोन तंकुत लचकई सिंगा कमलावती गंडे दिव्यांगा ग्रचुति रामेंद्रम कोया पुंगार पंडी पुंगार न्योतो सी सिंगा जाय सक्या तुरम सुमृत और मेंद्रो सेवा सेवा जोहार किया तुरम। इस प्रकार से मेरे भाई हम समस्त गांगरा शक्तियों को आवाहन कर रहे हैं कि हे खेरे की खेरोदाई, हे धरती दाई, हे कलिया दाई, हे गौरा दाई, हमारे इस जो बच्ची है आगे अपना जीवन निर्वाह करने जा रही है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसके इतना बड़ा आशीर्वाद देना कि इस नए घर में जो जाएगी उस घर की जिम्मेदारी संभाल सके, उस घर को चला सके। इस प्रकार से हम शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे भाई गोंडी परंपरा के विवाह करना है आप लोग बंद कर दिए। आप लोग तो शादी करा रहे और